हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो एचएसएससी का नया एडवर्टाइजमेंट 2025 के लिए जो आया है उसमें क्या बदलाव किए हैं। जो मेन पॉइंट हैं हमारे, मैं वो 3 पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगा कि अगर आपने अभी तक गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा कितने गुना को बुलाएगा। तो मैंने 10 गुना लिखा भी हुआ है, 10 गुना को बुलाएगा डायरेक्टली मेंशन किया गया है एडवर्टाइजमेंट के अंदर। आप भी पढ़ना चाहें तो कॉपी आप निकाल के पढ़ सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द स्किल एंड और रिटन एग्जामिनेशन शैल बी 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन। यानी कि जितनी नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज होंगी, चाहे वो किसी भी ग्रुप के अंदर हों, तो नंबर ऑफ वैकेंसी के अकॉर्डिंग 10 टाइम्स को बुलाया जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें एक और भी है कि अगर सेम नंबर के कैंडिडेट्स अगर कई बार हो जाते हैं तो उन सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उनको एक ही कैंडिडेट माना जाएगा। तो ये है एक नई जो पॉलिसी के तहत नया एडवर्टाइजमेंट जो हमारी आई है उसके अंदर पहला पॉइंट हमारा था ये वाला। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट जो है ग्रुप डी वेटिंग या फिर सी की भी वेटिंग के ऊपर, तो ये सब डिपेंड करेगा एचएसएससी के ऊपर। फाइनल डिसीजन उनका ही होगा कि अगर वैकेंसी रह जाती है, मेन जो लिस्ट आएगी, सिलेक्शन लिस्ट जो आएगी उसके बाद में यदि कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, वैकेंसी रह जाती हैं, तो वो डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर कि वो उसकी जो है वेटिंग लिस्ट जारी करे या फिर वैकेंसी को री एडवर्टाइज करके दोबारा से जो है मेरिट लिस्ट बनाए, या फिर हो सकता है वो नेक्स्ट सीटी के अंदर उसको करे। तो ये सब कुछ जो है डिपेंड करेगा एचएसएससी के ऊपर है। ये सब कुछ आयोग जो करेगा वही फाइनल होगा। तो ये था हमारा वेटिंग लिस्ट के ऊपर। तीसरा पॉइंट जो था हमारा वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का चलेगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ओएससी या डीएससी, जैसा कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, ईडब्ल्यूएस और बीसीए और बीसीबी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स, यानी कि किसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखो, ओएससी और डीएससी का सर्टिफिकेट जो है वो नवंबर 18 के बाद का होगा। नवंबर 18 2024 के बाद का ओएससी या फिर डीएससी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये आपको आप वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। और आई थिंक सबका डाउट क्लियर भी होगा इसमें कि वो कौन कैंडिडेट ओएससी में है, कौन डीएससी में है। तो वो क्योंकि जो ओएससी और डीएससी का जो दो पार्ट्स में जो इनको डिवाइड किया गया था, एससी कैटेगरी को नवंबर 18 के बाद से जो है वो लागू है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा ईडब्ल्यूएस वाला, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होता है, आप सभी जानते भी होंगे। तो वो लागू होता है 1/4/2000, मतलब कोई भी ईयर, और उससे नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जो है वो वैलिड होता है, वैसे भी आप जानते हो। तो अब क्योंकि मई में एडवर्टाइज हुआ है हमारा सीटी का नोटिफिकेशन, तो 1/4/2025 के बाद का, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट होगा ईडब्ल्यूएस का, ये 1/4/2025 के बाद का जो है वो वैलिड होगा। उसको आप अपलोड करें, नहीं बनवाया तो बनवा लीजिए, विद इन 1 वीक बन जाता आराम से। और बीसीओ और बीसीबी कैटेगरी का सर्टिफिकेट की भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसका भी सेम है, 1/4/2025 के बाद का सर्टिफिकेट बीसीए हो नॉन क्रीमी लेयर और चाहे बीसीबी नॉन क्रीमी लेयर हो, सभी का 1/4/2025 के बाद का जो बीसीए और बीसीबी का सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, आप सभी जानते भी होंगे, वहाँ पर बीसीए एंड बीसीबी नहीं है। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड, नॉट वैलिड, उसको आप अपलोड ना करें, नॉट वैलिड, नहीं तो आप जनरल काउंट हो जाएंगे, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।